हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC के बेस्ट फंड के बारे में बात करने वाले। इस फंड में आप लगभग 4,000 रुपये हर महीने जमा करके इस स्कीम से 5 साल में लगभग 25 लाख रुपए बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझाऊं तो यह एक फ़ंड है जो कि फ़ंड मैनेजर इसे मैनेज करता है और आप इन फंड में FD से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और ये फ़ंड महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट को भी बीट कर देते हैं। तो कैसे पैसा जमा करना है और यह फ़ंड क्या है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे माना कि आपने इस फंड में लगभग 4,000 रुपये हर महीने जमा किया सिर्फ 5 साल के लिए, तो दोस्तों जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 2,40,000 रुपये। और दोस्तों अगर हम इस फंड के एस्टिमेटेड की बात करें तो इस फंड का जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वो बनेगा लगभग 1,62,023 रुपये। एंड इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा लगभग 5 साल में 4,02,023 रुपये। और आपको इस फंड में यही पैसा एक बार में जमा कर देना, जिसे कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टिंग, यानी कि एक बार में पैसा इन्वेस्ट करने को कहेंगे हम लमसम इन्वेस्टिंग। 1 टाइम SIP होती है, एक बार में इससे पैसा जमा कर सकते हैं। तो 4,02,023 रुपये हमने जमा कर दिया इस फंड में। और दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी इसकी, वो बनेगी लगभग 20,70,464 रुपये। एंड अगर हम इसको टोटल जोड़ें तो लगभग 25,11,487 रुपये बनेगी 10 साल के बाद। और अब आप कहोगे कि सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम हर महीने 4,000 रुपये या ज़्यादा फ़ंड जमा कर पाएँ। तो इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से SIP कर सकते हैं। जैसे हम इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप इस फंड में 500 रुपये जमा करके कम से कम समय में लगभग 10 लाख रुपए बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल जान लेते हैं। दोस्तों फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और इसका जो फंड साइज है वो लगभग 33,893 करोड़ रुपए। इतना पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है, इतना पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड बात करें इस फंड के NAV की, तो लगभग इस फंड का जो NAV है वो है अभी के टाइम में लगभग 144.4 रुपये। और दोस्तों आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको 5,000 से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लगभग हमें 1 साल में 5.21% की रिटर्न दी है। क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल चला है तो इसलिए रिटर्न कम हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देती है। एंड पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 20.6% की रिटर्न इस फंड ने दी है। 5 साल में 27.5% की रिटर्न एंड ऑल टाइम में 19.99% की रिटर्न फंड पर दी है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। साल 2 साल करेंगे तो आप FD कर सकते हैं, PPF कर सकते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और दोस्तों अगर हम इसके शेयर्स होल्डिंग की बात करें, क्योंकि यह फंड इक्विटी में आता है तो पैसा स्टॉक्स में भी लगता है, बॉन्ड्स में भी लगता है, कमोडिटीज़ में भी लगता है। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शेयर्स होल्डिंग है इसके 86, जैसे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस LTD, बैंक ऑफ बड़ौदा, सोनाटा सॉफ्टवेयर LTD, फोर्टिस हेल्थकेयर LTD। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें, क्योंकि टैक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, कौन सा टैक्स लगेगा, कैसा, कहाँ पर टैक्स लगेगा, तो यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.72% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। यानी कि जितना कम हो उतना ही सही रहता है एक्सपेंस रेशियो। यह आपके फंड के फंड का जो प्रॉफिट का वो चार्ज है वो लगता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो आपका 1% लगेगा आफ्टर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर में। अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो लगभग आपका 1% लगेगा आपके प्रॉफिट और फंड दोनों पर। और दोस्तों अगर हम सरकारी टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अपना 20% लगेगा
और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 12.5% का टैक्स लगेगा आपका, जो वो भी आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर, ना कि आपके फ़ंड पर लगेगा। सिर्फ आपके 1,25,000 अगर आपका साल का प्रॉफिट है तो उस पर आपका 12.5% टैक्स लगता है। इतना समझ गए। अब आप कैसे इस फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। 2 दिन के बाद KYC हो जाती है और अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस फंड में 500 रुपये SIP करते हैं 10 साल के लिए, तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 60,000 रुपये, और इसकी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 1,19,229 रुपये 10 साल के बाद। टोटल बनेगी 1,79,229 रुपये। और हम इसको लमसम यानी कि एक बार में इस फंड में इन्वेस्टिंग कर देते हैं, तो जो अपना लमसम बनेगा वो बनेगा 1,79,229 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जो अपना एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वो बनेगा लगभग 8,41,423 रुपये। और अगर हम इसका टोटल देखें तो लगभग 10,20,652 रुपये बनेगा 10 साल और इन्वेस्ट करके, यानी कि टोटल 20 साल में आपका इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। सिर्फ 1,79,229 रुपये बनेगा आपका 10 साल के बाद 10,20,652 रुपये। और अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं कैसे इन्वेस्टिंग करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, तो आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और आप अपनी एनालिसिस करके SIP शुरू कर सकते हैं। और जैसे अभी आपकी एज 20 से 40 साल है और आप अभी मैच्योर हो और आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आपकी अभी जॉब लगी है, तो कम से कम मैं तो मानता हूँ कि आप SIP कीजिए। एंड जितना ज़्यादा आप SIP करना चाहें तो SIP कीजिए। एंड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाकर दे दूँगा कि आपकी कितनी सैलरी है और कितनी SIP आपको करनी चाहिए, पूरी कैलकुलेशन दे दूँगा। कमेंट कर देना आपकी एज कितनी है, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूँगा। और म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिक सा बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक AMC कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि आपका पैसा फंड मैनेजर को देती है। फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करके उसको पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज़ में, सरकारी सेक्टर में, बहुत सारे स्कीम्स हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है। तो लगभग 44 स्कीम इस फंड में से भी रजिस्टर हैं। जैसे FD में FD आपका पैसा सिक्योर रखती है RBI के थ्रू, तो यही है कि सेबी आपका FD RBI है और सेबी को XI मान लीजिए, क्योंकि RBI में होता है बैंक का पैसा सेफ रहता है, क्योंकि बैंक भी कुछ कर सकती है गड़बड़। और जैसे म्यूचुअल फंड में सेबी होती है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि बैंक में RBI होती है और म्यूचुअल फंड में सेबी होती है, जो कि आपका पैसा सेफ रखती है। आपका पैसा कोई लेकर नहीं भागता है, एक एक पैसे की इसमें बिल्कुल पूरी जानकारी रहती है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी डीप जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा सीजन बनाकर दे दूंगा, एक एक पॉइंट बनाकर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।